Hello friends, good morning to all of you. This is Chabila here. Welcome to my channel Epira Study Center. ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये कंप्यूटर के मॉक टेस्ट 2 है, ओके। और ये MCQ ऑन कंप्यूटर ये बेसिकली सभी एग्जाम्स के लिए है। जो भी आप लोग IBPS दे रहे हैं, RRB ग्रुप डी दे रहे हैं, SSC CHSL दे रहे हैं, CGL दे रहे हैं, CST के लिए ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल जो उड़ीसा में होता है उसके लिए भी है, और उसके साथ साथ ASO के लिए है, RI अमीन, जहाँ भी आप लोगों को जो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम दे रहे हैं या कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट 2 है। पहला वाला हम कर चुके हैं, दूसरा वाला ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर करने के लिए ना भूलें, ठीक है। तो ये जो MCQ है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में है, जो फंडामेंटल रहता है कंप्यूटर के बारे में, उसके बारे में हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करते जाएंगे, हैं, टोटल कवर करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए, ये मॉक टेस्ट है, आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा और कुछ देर के बाद में आप लोगों को आंसर बता दूंगा। मैं क्वेश्चंस कहूँगा और ऑप्शन कहूँगा, आप लोग आंसर कहेंगे, उसके बाद मैं आंसर कह दूंगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिफेरल डिवाइस या ऑल ऑफ दिस। कहिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, सोचिए जरा। यस, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Analytical engine, the first fully automatic calculating machine was developed by Charles Babbage, Blaise Pascal, Leibniz, John von Neumann। कहिए इसका आंसर क्या होगा। बोलिए, सोचिए जरा, सोचिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इनवक, अबाकस, पास्कलाइन, लिबनिज कैलकुलेटर। बताइए आंसर क्या होने वाला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबाकस, ठीक है। अबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट परफॉर्म एडिशनल्स एंड सब्सट्रैक्शंस क्विकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। The word computer stand for option number A, commonly oriented machines used in technical and educational research. Option B, commonly operated machine used in technical and educational research. Option C, commonly occupied machines used in technical and educational research. Option D, commonly operated machine used in technical and environmental research। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, commonly operated machines used in technical and educational research। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अबाकस कैन परफॉर्म। अबाकस कैन परफॉर्म एडिशंस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। पास्कलाइन इज ए, पास्कलाइन क्या है। पास्कलाइन
A. Abacus. B. Adding machine. Option C. Different machine. Option D. Multiplication machine. कहिए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए सोचिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग पॉज करके भी सोच सकते हैं कुछ टाइम लेके। अगर देखिए हम टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मतलब हमें चाहिए कि 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर हमें ख़त्म करना है, इतने स्पीड की हमें हैबिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिंग मशीन। ओके। इन द ईयर 1642 Blaise Pascal, a French scientist, developed a adding machine called Pascalin's calculator, जिसको पास्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is known as the father of computer? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेनिस रिच्ची, नेपियर, चार्ल्स बेबेज, एलन टूरिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज विच मेमोरी यूनिट? एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज विच मेमोरी यूनिट? विच मेमोरी यूनिट? रैम, फ्लॉपीज, काउंटर व्हील्स, कार्ड्स। सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर व्हील्स। ऑप्शन नंबर सी, काउंटर व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन tabulating machine was invented by? ऑप्शन ए जॉन नेपियर, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी हार्वर्ड आइकन, ऑप्शन डी हर्मन होलरिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्मन होलरिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनीवाक? एनीवाक को किसने पहले डिजाइन किया था? वन न्यूमैन, जोसेफ्स एम जैक्वार्ड एंड जॉन डब्ल्यू मैकॉली, ऑप्शन सी प्रॉस्पर एकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मैकॉली। सोचिए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है? सोचिए, बताइए, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो मैं जवाब आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रॉस्पर एकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मैकॉले। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following was the first general purpose electronic computer? ऑप्शन ए एडवक, ऑप्शन बी आर्सक, ऑप्शन सी यूनिवैक, ऑप्शन डी एडवाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवाक। यूनिवाक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट जनरल कंप्यूटर ऑफ जनरेशंस कंप्यूटर यूज ड्यूरिंग 1942 टू 1955। इसके बीच में ये मतलब यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज? कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज मैकेनिकल, ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवाक एंड यूनिवाक वाज बेस्ड ऑन? फर्स्ट ऑप्शन
transistors, option B semiconductors, option C vacuum tubes, option D ICS। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब्स। Those days, vacuum tubes were the only electronic component available by which electronic digital computers were developed. This computer could calculate data in milliseconds। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर साइज was very large in first generation, second generation, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। बताइए, सोचिए जरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन। द डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज दैट दे हैड वेरी लार्ज इन साइज, बड़ा बहुत बड़ा था। कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉन पोर्टेबल, लिमिटेड मतलब नॉन पोर्टेबल पोर्टेबल नहीं होता था, लिमिटेड कमर्शियल यूज, वेरी स्लो स्पीड एंड लेस डाटा स्टोरेज, बहुत कम डाटा स्टोरेज किया जाता था, कर पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन? विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सोचिए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज स्टार्टेड फ्रॉम। सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर था वो कब से कब तक स्टार्ट हो गया था? बताइए, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बताइए। राइट आंसर विल बी सी 1956 to 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विथ। ऑप्शन ए ICS, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन से पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देंगे। पहले क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि ये स्क्रीन में मेरा नहीं आ रहा है। और डी का यस, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर। ऑप्शन ए IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज, ऑप्शन सी CDC 164, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जरा बताइए, जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct about second generation computers? ऑप्शन ए देखिए, पढ़िए आप लोग। पढ़िए, मैं हूं यहाँ पर, पढ़िए। ठीक है, हो गया रेडी। चलिए आंसर जो हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, दे वर यूजलेस एनर्जी एंड नॉट हीटेड। चलिए, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर?
असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। बताइए बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असेंबली लैंग्वेज। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज असेंबली लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज हुआ था, उसके बाद आया था असेंबली लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड चिप्स, जिसको हम आईसी बोल के मतलब कहते हैं, ठीक है, वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए, ऑप्शन सी। ठीक है, द फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1961, जो कि थर्ड जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IC chips used in computers are made with gold, silicon, copper, silver. सोचिए जरा, सोचो क्या होने वाला है। ऑप्शन बी कॉपर, सॉरी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। एन इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि आईसी जिसको कहते हैं, समटाइम्स कॉल्ड ए चिप्स और माइक्रो चिप्स आर फैब्रिकेटेड विथ ऑप्शन ए रेसिस्टर्स, ऑप्शन बी कैपेसिटर्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होने वाला, बताइए जरा बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सेमीकंडक्टर वेफर ऑन व्हिच thousands or millions of tiny resistors, capacitors and transistors are fabricated. Question number 24, sorry, Question number 24. Which of the following is the correct statement for the third generation of computer? पढ़िए। पढ़िए ज़रा, आप लोग सोचिए क्या होने वाला है। आप लोग तो आपके जो स्क्रीन पे जो तो दिख रहा होगा ना, तो बताइए क्या होने वाला है। चलिए बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आप लोग पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ज़रा, इसका आंसर क्या होगा। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर, बताइए, पढ़िए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये था 25 मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन एमसीक्यू रहा था। ठीक है, नेक्स्ट फिर आएंगे मॉक टेस्ट के। अगर आप लोग 25 में से जितना भी लाए आप लोग मैसेज कर दो यार, और क्या है। चलिए ठीक है।